सबसे पहले बात करते हैं चौमू में हुए उपद्रव की। तो उपद्रव और पथराव मामले में हंगामे के बाद कल तक कस्बे में इंटरनेट बंद रहा और अब इंटरनेट बंद की जो मियाद है वो अगले 24 घंटे और बढ़ा दी गई है। यानी कि कल सुबह रविवार सुबह 7 बजे तक जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद रहने वाले हैं। धार्मिक स्थल के बाहर रेलिंग हटाने को लेकर ये पूरा विवाद, तनाव और अफवाहों की आशंका के चलते ये निर्णय लिया गया है। उधर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद करना जरूरी भी था। पुलिस आयुक्त के पत्र के बाद ये अवधि बढ़ाई गई है। पहले 27 दिसंबर सुबह 7 बजे तक इंटरनेट बंद था और अब फिर से 24 घंटे के लिए ये समय सीमा बढ़ाई गई है और अब 28 दिसंबर तक पाबंदी रहेगी इंटरनेट पर। संभागीय आयुक्त पूनम ने ये आदेश जारी किए हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। चौमू मामले में किसी भी तरीके की कोई अफवाहों को फिर से हवा न मिले और माहौल फिर से यहां ना बिगड़ने पाए, इसलिए अगले 24 घंटे के लिए भी इंटरनेट सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया गया है। और पुलिस जो है पूरी तरीके से वहां पर नजर बनाए हुए हैं। कल हमने देखा कि जयपुर पुलिस मुख्यालय तक से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। पूरे मामले को लेकर वहां का जो पूरा प्रशासनिक अमला था पूरी तरीके से अलर्ट मोड था। पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और फिर हमने वो पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी देखा जब एक के बाद एक घरों से खींच कर पुलिस जो है वो उन असामाजिक तत्वों को ले जाती हुई नजर आई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। छोटे बच्चों से लेके नाबालिग, किशोर और युवा, कई उम्र दराज भी इनकी गिरफ्त में आए पुलिस के। उन्हें थाने ले जाया गया। उनसे पूछताछ यहां पर लगातार जारी है कि आखिर कितने लोग इस उपद्रव में शामिल थे जिन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाए, उन्हें घायल कर दिया और आखिर क्या उनका मकसद था इसके पीछे। पूरा जो विवाद है वो धार्मिक स्थल के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर हुआ था और वो भी पत्थर हटाने पर पहले वार्ता में सहमति बन चुकी थी। सहमति के बाद ये कार्रवाई की गई और फिर संभवतः किसी अफवाह के चलते या किसी और साजिश के तहत इस पूरे यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात किस तरीके से पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, बोतलें बरसाई गई, जिससे कि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपक, बताया जा रहा है कि एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं जो बंद की गई थी उसकी मियाद और बढ़ा दी गई है। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए चौमू बस स्टैंड के पास में जो गुरुवार देर रात को जो धार्मिक स्थल के बाहर अतिक्रमण हटाने और फिर से रेलिंग लगाने को लेकर जो उपद्रव हुआ, उसके बाद में एहतियात के तौर पर अफवाहों को रोकने के लिए और तनाव को कंट्रोल यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आज सुबह 7 बजे तक इंटरनेट बंद करने के आदेश हुए थे। लेकिन अभी स्थिति को यहाँ पर सिचुएशन को देखा जा रहा है, उसको किस तरह को वॉच किया जा रहा है, इसलिए इस इंटरनेट की जो मियाद है उसको 24 घंटे और बढ़ाया गया है। यानी कि कल सुबह 7 बजे तक चौमू कस्बे के अंदर इंटरनेट की जो सेवा है वो यानी कि बंद रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से कल देखा आपने कि तमाम जो पुलिस का अमला है, पुलिस कमिश्नर से लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डीसीपी स्तर के अधिकारी और तमाम जो जाब्ता है वो पूरी तरीके से जो चौमू कस्बा है वो पुलिस छावनी के अंदर तब्दील था। करीब 125 लोगों को हिरासत में यहाँ पर लिया गया है और 2 दिन के लिए यहाँ पर यानी कि 48 घंटे इंटरनेट की सेवा है वो पूरी तरीके से बंद है। पुलिस वीडियो और फोटो के से पथराव करने वालों को डिटेन कर रही है, पहचान कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में यहाँ पर ले लिया गया है। छतों पर आपने देखा होगा किस तरह से जब ड्रोन सर्वे कराया गया तो ड्रोन में पत्थर और जो बोतलें हैं वो मिली थी। मौके पर कई थानों की जो पुलिस है वो तैनात है। हालांकि बताया जा रहा है कि अब जो स्थिति है वो कंट्रोल में है और ये पूरा जो मसला है करीब 40 साल से चल रहा था। हालांकि कह सकते हैं कि जो कमिश्नर है, एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं, वो मौके पर तैनात हैं और ड्रोन सर्च लगातार यहाँ पर किया जा रहा है और जो पूरी तरीके से फ्लैग मार्च है वो भी पूरे कस्बे में किया जा रहा है, जिससे स्थिति को जो कंट्रोल है वो किया जा सके। जी दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और अपडेट्स साझा करने के लिए। तो देखिए,
24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं और यहां पर बंद कर दी गई हैं ताकि आगे भी अब भी किसी तरीके की कोई अफवाह ना फैल पाए और कोई माहौल बिगाड़ने की अगर कोशिश करे तो वो उसमें असफल रहे। चौमू में आधी रात बवाल, पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी, इलाके में सांप्रदायिक तनाव, इंटरनेट सेवा बंद, 50 से ज्यादा आरोपियों की धरपकड़। पुलिस के जवानों को भी चोटें आई और उसके बाद पुलिस की ओर से चौमू में यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी सड़कों पर हैं और पूरे गश्त कर रहे हैं और उन लोगों को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है जिनकी ओर से पत्थरबाजी यहाँ पर की गई थी। आप पूरे तस्वीरों में देख रहे हैं पुलिस का भारी जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात है। पुलिस को भारी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और राजधानी जयपुर के पास चौमू कस्बे में उस वक्त सांप्रदायिक तनाव फैल गया जब बस स्टैंड स्थित एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद हो गया और देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। चौमू में बवाल, धार्मिक स्थल से फेंके गए पत्थर, पत्थरबाजी का सीसीटीवी, पुलिस पर फेंके पत्थर हटाने को लेकर हुआ विवाद, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, पुलिस का एक्शन जारी। ये वो तस्वीरें हैं जो इस सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को बयां कर रहे हैं। तस्वीरों में ये साफ देख सकते हैं कि कहां से पत्थरबाजी हुई और किस तरफ से पुलिस को पत्थरबाजी के जरिए निशाना बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई और मामले को लेकर पूछताछ जारी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे क्या वजह थी। चौमू में क्या हुआ? चौमू में पत्थर हटाने पर विवाद, पत्थर हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, विशेष समुदाय पर पत्थरबाजी का आरोप, पत्थरबाजी से इलाके में भारी तनाव, हालात बिगड़ने पर पुलिस ने संभाला मोर्चा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी दागे। कई सालों से धार्मिक स्थल के बाहर पड़े थे पत्थर, धार्मिक स्थल से पत्थर हटाने को लेकर बनी थी सहमति। पूरी तरीके से उसको नियंत्रित कर लिया गया था। अभी जो उसमें सर्च की कार्रवाई है उसको कर रहे हैं और फ्लैग मार्च की कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकरण में भी मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और जो लोग भी 2 से 3 बार पथराव की घटना हुई थी उसमें जो लोग भी चिन्हित किए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पत्थर तो खैर कई जगहों पे थे, बॉटल्स भी थे और कल जो पथराव हुआ था उसके भी अलामात आपको दिख रहे होंगे। लेकिन जो संदिग्ध लोग थे उनमें से काफ़ी लोगों को राउंड अप किया गया है और बचे हुए लोगों को भी इनके पूछताछ के बाद बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और इस तरह की कोई भी दुस्साहस या कानून व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयास को कुचल दिया जाएगा। बता दें कि चौमू में मस्जिद के बाहर हुई पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। स्थिति को काबू करने के लिए प्रशासन ने तुरंत सख्त कदम उठाए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। जवाब के अंदर पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग करके उनको खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन एक तरीके से यथास्थिति के आदेश के बाद में ऊपर शेड लगाना, टंकियां रखना, पत्थरों का आकार को परिवर्तित करना, तो यथास्थिति के आदेश के उपरांत भी इस तरीके का कृत्य करें और उसके उपरांत इस तरीके की गुंडागिर्दी की गई है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस तरीके से सुरक्षा कर्मियों पर हमला करना सही नहीं है। कानून का काम करेगा, किसी भी सुरक्षा कर्मी पर हमला करना ठीक नहीं है। सुरक्षा कर्मी हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए है। उन पर आक्रमण करना, हमला करना ठीक बात नहीं है। कानून सम्मत कार्रवाई होगी। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और आदेशों का पालन करने की अपील की है।
तो वहीं चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। प्रदीप सोनी के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, चौमू।